भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन असल में दिल्ली का नक्शा देखेंगे तो इसके तीन तरफ हरियाणा है। ऐसे में दिल्ली पहुंचने का रास्ता तो यहां से भी होकर गुजरता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने वाली बीजेपी को हरियाणा ने दिल खोलकर रास्ता दिया। यहां से बीजेपी ने 2014 में 10 में से 7 और 19 में पूरी 10 की 10 सीटें जीती। लेकिन इस बार एक्सपर्ट से लेकर कार्यकर्ता तक मान रहे हैं कि दिल्ली भले ही बीजेपी फतह कर ले, हरियाणा इतनी आसानी से रास्ता नहीं देगा। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। रोहतक, हिसार, सिरसा और कुरुक्षेत्र हरियाणा की ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं और कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक की। दिल्ली से सटी इस सीट पर 2019 में बीजेपी के अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को 7,500 वोटों से हराया था। खास बात यह थी कि बीजेपी ने यह सीट पहली बार 2019 में ही जीती थी, यानी ये कांग्रेस का एक मजबूत किला है और इस मजबूती का एक कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। 1991 से लेकर 2004 तक वे इस सीट पर सिर्फ एक बार हारे 1999 में, लेकिन जब 2004 के अंत में हरियाणा के सीएम बन गए तब 2005 में यहां उपचुनाव हुआ और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट से सांसद बने। दीपेंद्र ने न सिर्फ 2019 में ये सीट जीतने में कामयाबी हासिल की, बल्कि मोदी लहर के बावजूद 2014 में भी ये सीट अपने पास बरकरार रखी। रोहतक के बाद अब बात करते हैं इससे सटे हुए हिसार की। वैसे तो चौटाला परिवार मूल रूप से सिरसा का है, लेकिन उसकी राजनीति का केंद्र हिसार ही रहा है। भाजपा के नजरिए से हिसार बेहद मुश्किल सीट रही है। जब ओम प्रकाश चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ती थी तो सीट आईएनएलडी के खाते में जाती थी। यहां भी 2019 में पहली बार कमल खिला था, वो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट देने के बाद। इस बार दिलचस्प बात यह है कि ब्रिजेंद्र लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में वापस चले गए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। कांग्रेस ने यहां से 2004 में चुनाव जीतने वाले अपने पुराने नेता जयप्रकाश पर फिर भरोसा जताया है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि यहां से चौटाला परिवार के ही 3 लोग चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई रणजीत चौटाला को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ उनके बेटे अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला जेजेपी की उम्मीदवार हैं। उनके दूसरे बेटे अभय चौटाला की पत्नी सुनैना चौटाला यहां से आईएनएलडी की उम्मीदवार हैं। यानी 79 साल के रणजीत चौटाला का मुकाबला अपने ही परिवार की 2 बहुओं से है। हिसार भी जाट बहुल क्षेत्र है। यहाँ के कुल मतदाताओं की संख्या करीब 18 लाख है, इनमें से तकरीबन 7 लाख जाट हैं। चौटाला परिवार के तीनों उम्मीदवारों की नज़र इसी पर है। कांग्रेस ने यहाँ से जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। अब बात करते हैं सिरसा की। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 2 सीटों में से एक सिरसा है और रोहतक के बाद कांग्रेस जिस सीट से सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है वो सिरसा ही है। हरियाणा में सिरसा किसान आंदोलन का केंद्र रहा है। मोदी सरकार के प्रस्तावित कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसानों की पहली पंचायत सिरसा में ही हुई थी। सिरसा में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 19,60,000 है। इसमें से तकरीबन 6 लाख जाट हैं। बीजेपी के अशोक तंवर और कांग्रेस की कुमारी शैलजा दोनों जाटों के वोट हासिल करने का दावा कर रहे हैं। सिरसा में अलग अलग डेरों का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। डेरा सच्चा सौदा और राधा स्वामी सत्संग व्यास जैसे कई डेरे यहाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के डेरों से 2 लाख वोटों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हरियाणा में रोहतक, हिसार और सिरसा के अलावा एक और दिलचस्प सीट कुरुक्षेत्र है। 2014-2019 में यहाँ से बीजेपी जीती थी। 2019 में इस सीट से सांसद बनने वाले नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के सीएम हैं। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार सांसद रहे नवीन जिंदल इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। आपने दिल्ली से अपने पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता को यहाँ से मैदान में उतारा है। यहाँ आईएनएलडी के उम्मीदवार अभय चौटाला हैं। स्थानीय लोग इसे कांटे की टक्कर वाली सीट मान रहे हैं। पूरे हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ट्रेंड साफ तौर पर दिख रहा है। बीजेपी जहां ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ रही है, वहीं कांग्रेस बहुत आक्रामक तरीके से स्थानीय मुद्दे उठा रही है। लोकसभा चुनाव के 6 महीने के अंदर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी इन चुनावों में कमजोर नहीं दिखना चाहती। हरियाणा में कांटे की टक्कर पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।